नमस्कार, DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सन्नी कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव है और आज दूसरे चरण के नामांकन का आखिरी दिन भी है और आज बिहार की राजनीति के लिए बड़ा दिन इसलिए हो सकता है कि काफ़ी समय बाद एनसीपी एक बार फिर से बिहार विधानसभा चुनाव में नामांकन करने जा रहा है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि एनसीपी के कैंडिडेट हैं दिगर विधानसभा से जयप्रकाश जी, जिन्होंने आज कैंडिडेट होते हुए नामांकन करने का फैसला लिया है और आज अंतिम दिन है, नामांकन करने के लिए जा रहे हैं। सीधे जयप्रकाश जी से जुड़ते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से, जिस तरीके से 15 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, खास करके दीघा विधानसभा से संजीव चौरसिया विधायक है, किस तरीके से उन्हें इस बार हरा पाएंगे, क्या कुछ रणनीति है इनकी। तो जयप्रकाश जी, सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहते हैं किस तरीके से आप तैयारी किए बिहार विधानसभा चुनाव के लिए और कैसे आप संजीव चौरसिया को हरा पाएंगे। संजीव चौरसिया जी यहाँ दीघा विधानसभा से हैं। उनका बहुत जो है स्थिति खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि कोरोना आया, कोरोना काल में भी किसी के यहाँ क्षेत्र में दौरा नहीं किए, न किसी से भेंट मुलाकात किए। बाढ़ आया, इतनी बारिश हुई, बारिश में भी बहुत लोगों को घर में घुस गया, उसमें भी किसी के यहाँ जाने की कोशिश नहीं किए, इसलिए जनता आक्रोश में है। लेकिन देखा जाता है आमतौर पे चुनाव में कि जो लीडिंग पार्टी होती है किसी भी स्टेट के लिए, उस पार्टी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। बिहार में एनसीपी का महत्व बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, जैसा कि आप भी जानते होंगे। आप एनसीपी से जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से और आज आप नामांकन करने के लिए जा रहे हैं। क्या लगता है, जनता आपको एनसीपी होने के नाते वोट देगी या फिर अगर आपको वोट देती है तो आपके पर्सनल रिलेशन की वजह से देगी? जनता जो है पार्टी के ऊपर भी देगी कि क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, जैसे बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है उसी तरह से एनसीपी भी राष्ट्रीय पार्टी है। और कुछ मेरा अपना भी है जो पहचान। अच्छा, आपका अपना ही पहचान है। आप दावा कर रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में आप जीत सकते हैं जी। कितना फीसदी चांस है माहौल देखते हुए? 99%। तो 99% चांस है कि एनसीपी से जयप्रकाश जी दीघा विधानसभा से चुनाव जीतेंगे और जीत के ही रहेंगे। कुछ महिलाएं इनसे भी जुड़ते हैं। क्या लगता है जयप्रकाश जी ने कि जो काम किया है क्षेत्र में, क्या उन्हें इस बार जीत मिल पाएगा? देखिए, राहत चौरसिया जी के बाद जो अभी लोकसभा में अभी जीते हुए वर्तमान में हैं, जयप्रकाश यादव जी जितना काम किए हैं उतना चौरसिया जी नहीं किए हैं। इसके कारण से लगता है कि जयप्रकाश जी के अच्छे विचार होने के काम के लिए महिलाओं के लिए काम किए, प्रति किए, गरीब लोग के अभी राशन वगैरह जो बांटे हैं, उससे लगता है कि इनको अच्छे वोट से ये जीतेंगे। आप एनसीपी से भी काफ़ी समय से जुड़ी हुई हैं। किन मुद्दों पर इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं या फिर जयप्रकाश जी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? मुद्दों पर इसलिए कि गरीब लोग के लिए काम करते हैं जयप्रकाश जी। मुद्दा क्या, गरीब के लिए तो काम करने का दावा हर पार्टियां करती है, लेकिन मेन मुद्दा क्या होगा, फोकस क्या किन मुद्दों पर होगा? फोकस इस मुद्दा पर होगा कि विकास के लेकर होगा। विकास जैसे बिहार में लगातार देख रही है कि बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है और फिर खास करके महिला सुरक्षा का मुद्दा है जो आमतौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी एनसीपी या फिर कुछ और मुद्दा होगा? नहीं, बेरोजगारी या महिला लोग के साथ जो हो रहा है अभी उस पर मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं जी। यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा, इन तमाम मुद्दों को लेके यहाँ बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जा सकता है। छोटू जी हैं, इनसे जुड़ते हैं, क्या कुछ कहना है इनका? एक मिनट, पैच करना, पैच आए जुड़ते हैं और भी कुछ लोग हैं, इनसे क्या कुछ कहना है इनका? क्या लगता है इन्होंने जिस तरीके से काम किया है दीघा विधानसभा क्षेत्र के लिए, जनता इन्हें वोट करेगी? जी, पूरा 100% वोट करेगी। क्या है कि संजीव चौरसिया का स्थिति जो है नाजुक है इस क्षेत्र से। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य में कमी है, स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा कमी है। कोरोना काल में कहीं व्यवस्था नहीं है, कोरोना काल में किसी भी हॉस्पिटल में जाइए। और रहा संजीव चौरसिया की बात, तो किसी भी दीघा विधानसभा क्षेत्र के किसी भी कॉलोनी में चले जाइए या गली में चले जाइए या रोड में चले जाइए, उनका नकारात्मक ये हो रहा है। हम लोग का अगर जयप्रकाश जी जीतते हैं तो शिक्षा पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा इस पर। हम लोग का साथ है, एनसीपी का पूरा सहयोग रहेगा। ठीक है, हम एक बार फिर से जुड़ते हैं जयप्रकाश जी से, इनसे जानने की कोशिश करते हैं जयप्रकाश जी
जैसे कि आपसे हमने पहले भी सवाल किया था, लीडिंग पार्टी को ज़्यादा महत्व दिया जाता है किसी भी स्टेट में, लेकिन आपने क्या सोचकर एनसीपी से जुड़ने का फैसला किया और एनसीपी के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं? एनसीपी राष्ट्रीय पार्टी है, जी, जैसे बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, और मान सम्मान राष्ट्रवादी है, इसलिए हमने फैसला किया कि एनसीपी से चुनाव लड़ेंगे। चलिए, किसानों की पार्टी मानी जाती है एनसीपी के। शरद पवार किसानों के नेता हैं, महाराष्ट्र में उनकी अच्छी पकड़ है और काफ़ी स्टेट में उन्होंने अपनी सरकार बनाने में मदद की, गठबंधन में है। लेकिन किसानों के नेता शरद पवार, तो आप बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं एनसीपी से, तो किसानों के लिए क्या कुछ मुद्दा आप उठाएंगे? किसानों के लिए मुद्दा यही है कि किसान का जो शरद पवार जी जो मूलधन तय किए थे, उसी मूलधन पर आज भी है। किसान के लिए उससे अधिक जो होना चाहिए आज के डेट में वो नहीं है, क्योंकि 6 साल हो गया बीजेपी के। 6 साल में किसानों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ढिंढोरा पीटा है। जो शरद पवार जी ने किसान के लिए किया था, समस्या मनरेगा मजदूरों के लिए, किसानों के लिए जो तय मूल्य किया था, उसी पर यह सरकार बीजेपी चल रही है। चलिए, तो काफ़ी सारे मुद्दे पर ये विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं जयप्रकाश जी। देखने वाली बात यह है कि जनता किस तरीके से इन्हें अपना वोट देती, कीमती वोट देती, क्योंकि जब एक बार जनता वोट देती है तो नेता चाहे दल बदले या फिर निर्दलीय हो जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन जो कुछ भी होता है, जनता के वोट एक बार पड़ जाता है तो जनता भी कहीं ना कहीं नेता के साथ ही इधर या उधर जाती है। लेकिन किस तरीके से एनसीपी ने वोट देती है, किन मुद्दों पर जनता इन्हें वोट करेगी, और ख़ास करके जिस तरीके से महिला सुरक्षा का मुद्दा है, उसको लेकर लगातार बिहार विधानसभा चुनाव में तमाम पार्टियां जो है आवाज़ उठा रही, कह रही कि मैं महिला सुरक्षा पर ध्यान दूंगा। इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।